अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है और इंतहाई अहम तफसीलात DGSPR ने पाकिस्तान के मीडिया को बताई हैं। दूसरी जानब अडयाला जेल के अंदर बलूचिस्तान के हवाले से एक अहम तरीन मीटिंग भी होने के लिए जा रही है। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया है कि बलूचिस्तान के अंदर जो सान्या हुआ, इसके ऊपर हिंदुस्तान का मीडिया, BLA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये यक जुबान थे, यानी इन तीनों का मौकफ एक था। इसमें हकीकत कितनी है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बलूचिस्तान के मसाइल का हल क्या है, इसके ऊपर आदल बज़ाई, अख्तर मेंगल, कामरान मुर्तज़ा और बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अहम तरीन बातें की हैं। शेर अफजल खान मरवत के हवाले से एक अहम खबर है, वो शायद किसी और पार्टी को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे DGSPR ने कामरान शाद के शो के अंदर बात की है और बताया है कि ये जो ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है। DGSPR ने बताया कि तमाम के तमाम दहशतगर्द जिनकी तादाद थी 33, यानी कि 30 और 3 33, उन सब को जहन्नम वासल कर दिया गया है। इस ऑपरेशन के अंदर 4 FC के एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया है और फौज के ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिर शहीद हो चुके थे। जो क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया उसमें कोई शहरी शहीद नहीं हुआ। ये बात DGSPR ने की है। एक और बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी ये जो वाकया बलूचिस्तान के अंदर हो गया है, इस वाकये के बाद जो रूल ऑफ गेम है ना, वो तब्दील हो गए। ये बात की है DGSPR ने। मजीद उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि मखसूस सियासी अनासर बजाय इसके कि अपनी कौम और रियासत के शाना बशाना खड़े हों, दहशतगर्दी के भयानक अमल के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आ रहे हैं। सियासी इक़्तिदार की हवस में कुछ अनासर कौमी मफाद को भेंट चढ़ा रहे हैं। ये लोगों ने कहा जी ये DGSPR ने जो बात किया ये इशारा तहरीक इंसाफ की जानब है। इसके अलावा एक और बात की DGSPR, उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सा झूठ फैलाया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीरें बनाकर वो चलाएगी और एक वीडियो भी चल रही थी जो कि बहुत पुरानी वीडियो थी, उसको ये कहकर चलाया गया जी इसी साने की वीडियो, वो बिल्कुल वाकई पुरानी वीडियो थी, मैंने खुद बहुत सी जगहों के ऊपर देखी है। तो ये लोगों से गुजारिश है कि कोई भी चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करने से पहले ना वेरीफाई ज़रूर कर लिया करें कि यार हम जो पोस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ हम आगे फैला रहे हैं वो सही भी है या नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जरा आगे आ जाए जी, जो हुकूमत ने ये कहा है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और BLA और हिंदुस्तान का मीडिया ये तीनों यक जुबान थे, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, उमर अयूब खान ने एक दिन पहले कौमी असम्बली के अंदर एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सवाल ये पैदा होता है कि ये इतने ज़्यादा दहशतगर्द इकट्ठे कैसे हो जाते हैं, 30 हैं, 33 हैं, 50 हैं, 80 हैं या 100 हैं, ये कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को क्यों पता नहीं चलता, ये लोग इतना बड़ा हमला करने में कैसे कामयाब हो जाते हैं और फिर आम पाकिस्तानी जो बेगुनाह लोग हैं वो बेचारे इसका निशाना बनते हैं। ये सवालात उन्होंने पूछे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 लोग अगर किसी जगह पर इकट्ठे हो जाएं तो पुलिस आ जाती है, डंडे लेके वहां पर टीयर गैसिंग की जाती है, पकड़ा जाता है और जेलों के अंदर डाला जाता है। तो यहां पर इन दहशतगर्दों को क्यों नहीं पकड़ा जाता, ये उन्होंने बड़े सख्त सवालात पूछे थे। और अडयाला जेल के हवाले से ये इतलात हैं कि महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मेंगल हो सकता है कि ये इमरान खान के साथ अडयाला जेल के अंदर एक इंतहाई अहम मुलाकात करें। ठीक है जी, ये बात बताई गई है। अगर तो ये मुलाकात हो जाती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हुकूमत इस मुलाकात को रोकेगी तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर बनेगी कि इमरान खान को महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मेंगल से नहीं मिलने दिया गया बलूचिस्तान के इशू के ऊपर। अब जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब अता तारड़ साहब कहते हैं जी BLA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हिंदुस्तान का मीडिया ये यक जुबान थे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जिस वक्त ये अफसोसनाक सान्हा हुआ, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कोई बंदा भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने को तैयार नहीं था, कोई फ्रंट फेस नहीं था कि हमारे वजारत दाखिला में माशाल्लाह 3 लोग हैं, उनमें से कोई बंदा सामने आ जाता, बलूचिस्तान की हुकूमत में से कोई बंदा सामने आ जाता, जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं वो सामने आ जाते और फौरन से आकर बताते कि भाई क्या सूरत हाल है, एक्चुअल पोजीशन क्या है, ताकि झूठ ना फैलता। और जो हिंदुस्तान का मीडिया वो तो पहले भाई तैयार बैठा होता है, उन्होंने तो 2 नंबरी लगानी होती है। और जो बात आपने किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उसका जवाब दिया फवाद चौधरी ने।
उन्होंने कहा जी कल नून लीग के वुज़रा को हदायत दी गई थी कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मामले पर इमरान खान की जात को टारगेट करें। फवाद चौधरी ने कहा कि यह किस कदर अहमकाना बात है कि हुकूमत ये सियासी बयानियां बनाए कि मुल्क का सबसे बड़ा लीडर और मुल्क की सबसे बड़ी जमात अलहदगी पसंदों की हमायत कर रहे हैं। अंदाजा लगाएं, उन्होंने कहा कि अंदाजा लगाएं आप रियासत का केस किस कदर कमजोर कर रहे हैं और अलहदगी पसंदों को कितना मजबूत कर रहे हैं। यह जवाब दिया फवाद चौधरी ने अता तारड़ साहब को। ठीक है जी। इस हवाले से इमरान खान का एक बड़ा क्लियर और वाज़िया पैगाम अडयाला जेल से आया था। इमरान खान ने कहा था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहां के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाल रहा। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी इस्तेकाम मुमकिन नहीं होगा। पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पर जमहूरियत है, जहां जहां पर इलेक्शन होते हैं, जहां जहां पर लोग इलेक्ट होकर असेंबलियों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, वहां पर एक चीज मुश्तरक है कि अगर अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं होती, पार्लियामेंट के अंदर अवामी नुमाइंदे अगर नहीं पहुंचते तो फिर उन मुल्कों के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं होता, अदम इस्तेकाम की चीजें शिकार होती हैं। और इसी जानब इशारा इमरान खान ने भी अपने पैगाम के अंदर किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक वीडियो लगाई है एक खतून की, जिसने ये कहा, उस खतून ने यह कहा कि जो क़यामत हम पर गुजर रही है अल्लाह करे कि वो क़यामत हमारे हकाम के ऊपर भी गुजरे, जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर भी गुजरे। उन्होंने कहा ये खुद तो एक चौक से दूसरे चौक तक जाने के लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं और हम जो टैक्स देते हैं हमारा कोई हाल नहीं है। ये उस खतून ने बताया जो कि यानी शाहद थी जिनके साथ ये हुआ, जो सफर कर रहे थे। इसके अलावा आगे आ जाए जी, आदिल बज़ई खान, उन्होंने हामिद मीर के शो के अंदर बात की। उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान के मसाइल का हल कोई ऑपरेशन नहीं बल्कि साफ और शफाफ इलेक्शन है। उन्होंने कहा कि मेरे अलावा कोयटा में कोई भी कोयटा का मुंतखब नुमाइंदा दिखा दें कि जिसके पीछे अवाम का वोट हो। उन्होंने कहा कि इधर उधर से लोग उठाकर असेंबली के अंदर बैठा दिए गए हैं, अवामी नुमाइंदे नहीं। ठीक है जी। फिर उनसे सवाल भी पूछा गया कि भाई आपको वो पुलिस क्यों पहुंच जाती है, आपके प्लाजा क्यों गिराए जाते हैं। उन्होंने कहा जी मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं और मुझे इस चीज की सजा दी जाती है। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जी 20 साल पहले अकबर भुगटी, अताउल्ला मैंगल और खैर बख्श मरी ने जो कहा था वो सच साबित हो रहा है। आज ये तीनों जिंदा होते तो बलूचिस्तान के हालात को नहीं सुधार सकते थे। और ये बात हामिद मीर साहब ने ट्वीट भी की है अपने ट्विटर हैंडल से। ठीक है जी। एक और बात है, बलूचिस्तान के एक और रहनुमा है, उन्होंने एक और बात की है। उन्होंने कहा जी इस वक्त जो बलूचिस्तान के हालात हैं वो इस एस्पेक्ट से भी खराब है कि अब जो बलूचिस्तान की क़यादत है वो पुराने लोगों के पास नहीं है, अब वो नए लोगों के पास है, अब वो नौजवानों के पास है। और जो नौजवान है वो कहते हैं जी भाई हमारे ये मुतालबात हैं, हमारे मुतालबात माने, हमारी बात सुने तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते। अख्तर मैंगल ने भी एक बात की है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत और पार्लियामेंट के कारनामों में यह भी शामिल है कि इन्होंने बलोच रवायात को पामाल करते हुए एक खतून सेनेटर को ISI के जरिए अगवा करवा के जबरदस्ती वोट डलवाया। हमारे यहाँ रवायत है कि चाहे जंग हो रही हो या कत्लो गारत, अगर कोई खतून सर से दुपट्टा उतार दे तो हम फौरी जंग बंदी कर देते हैं, फौरी तौर पे जंग को रोक देते हैं। लेकिन यहाँ ना रवायत का एहतराम किया गया, ना असूलों की परवाह की गई, बल्कि ताकत के जोर के ऊपर जमहूरी इक़्तिदार को रोन दिया गया। यह बात की है अख्तर मैंगल ने। अमीर अब्बास ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जब तक रियासत बलूचिस्तान में अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाना नहीं छोड़ेगी, बलोचों और पश्तूनों के शिकवे खुले दिन के साथ नहीं सुने जाएंगे, बात बात पर दहशतगर्द और गद्दार कहना नहीं छोड़ेंगे, लोगों के जायज शिकवों को हुब्बल वतनी के पैमाने पर परखना नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप बलूचिस्तान में लाख ऑपरेशन भी कर लें, हजारों दहशतगर्द भून डालें, लेकिन आप फिर भी बलूचिस्तान के अवाम का दिल नहीं जीत सकते। ये उन्होंने बात की है अमीर अब्बास ने बलूचिस्तान के हवाले से। इसी तरह एक बात की है सेनेटर कामरान मुर्तजा ने, जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर हैं। उन्होंने कहा कि मजीद ब्रिगेड जो भी ये सारी कार्रवाइयाँ BLA के ये कर रहा है, इनकी मुख्तलिफ शाखें हैं, खुद के शमला वाले अलहदा हैं, वो BBC ने पूरी की पूरी रिपोर्ट इनके ऊपर जारी की है। उन्होंने कहा कि मजीद ब्रिगेड के सरबराह हमारी तरह आम सियासी वर्कर थे, लेकिन महरूमियों और नाइंसाफियों की वजह से ये लोग पहाड़ों के ऊपर चले गए और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बलूचिस्तान के हालात पर हुकूमतों की गैर संजीदगी ज़ाहिर करती है कि आपको उन मामलात से दिलचस्पी ही नहीं है। ये उन्होंने बात की है सेनेटर कामरान मुर्तजा ने। और जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं भुगटी साहब, वो क्या कहते हैं?
وہ کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان بلوچستان کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ BLA بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتی ہے, کیا اس کی اجازت دے دیں؟ یہ انہوں نے سوال پوچھا. پھر انہوں نے کہا کہ وہ بچوں کو ماریں, کیا اس کی اجازت دے دیں؟ وہ ہمارے 500 لوگ ماریں اور ہم جا کر کیا ان سے معافی مانگیں؟ یہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر تقریر کی ہے, وہاں کی اسمبلی کے اندر, اور انہوں نے یہ سوالات پوچھے ہیں. نواز شریف صاحب اس کے اوپر پیغام آیا جی, نواز شریف صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. انہوں نے کہا جی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر شدید رنج ہے. ایسی بزدلانہ کاروائیاں پاکستان کے امن و امان کو سبوتاز نہیں کر سکتی. دکھ کی اس گھڑی میں میری ہمدردیاں شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں. یہ نواز شریف صاحب نے بات کی. اور نواز شریف صاحب کے پرانے کچھ بیان بھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چل رہے ہیں, جو نون لیگ کہہ رہی ہے جی, طریق انصاف کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے نا کہ جی یہ بھی کمپین کر رہے ہیں, مطلب کہ ریاست کے خلاف کمپین کر رہے ہیں. تو وہ پھر نواز شریف صاحب کو پرانا سارے بیانات نکال کے لگا دیے جو انہوں نے وہ آن لائن جلسہ کیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا جی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والے بلوچ لاپتہ کر کے انہیں غدار قرار دے دیا گیا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آپ اخبار کی سرخی دیکھ لیں, پاکستان بیہائنڈ ممبئی اٹیکس شریف. یہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ وہ انڈیا کے اندر جو معاملہ ہوا تھا وہ پاکستان نے کروایا تھا, اور انڈیا نے نواز شریف کا یہ بیان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر کوٹ کیا کہ یہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر نے یہ بات کی تھی. ٹھیک ہے جی, یہ ان کے سارے بیانات لوگ نکال کر سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں. اسی طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ کا بیان ہے 2021 کا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بلوچستان کی بات کرے, جو مسنگ پرسن کی بات کرے, آپ اسے غدار قرار دیتے ہیں. میں نے بلوچستان میں جا کر دیکھا ہے کس طرح وہاں لوگوں کے گلے کٹتے ہیں مگر انصاف نہیں ملتا. یہ 2021 میں کہیں مریم نواز صاحبہ نے بیان دیا ہوا ہے, تو یہ لوگوں نے اب سوشل میڈیا کے اوپر لگایا ہوا ہے. اور اسی طرح ہمارے کچھ صحافی بھی ہیں, وہ بھی بہت سے ٹویٹ کر رہے تھے. تو غریدہ فروخی صاحبہ کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہوا, جو انہوں نے 26 نومبر کو کیا تھا. انہوں نے لکھا تھا کہ جی 26 نومبر کا سیاسی لطیفہ, فوج اگر پیچھے کھڑی ہو تو 126 دن اور اگر آگے کھڑی ہو تو صرف 26 منٹ. آپ ذرا مطلب سمجھے اس کا کہ غریدہ فروخی صاحبہ نے اس ٹویٹ کے اندر کیا کہا تھا. یہ 27 نومبر کو انہوں نے 2024 3:22 کے اوپر انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا, محترمہ غریدہ فروخی صاحبہ نے. ٹھیک ہے جی. آخر میں جی شیر افضل خان مروت کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ہے. نبیل گبول پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, انہوں نے شیر افضل خان مروت کو باقاعدہ طور پر دعوت دے دی ہے کہ آپ ہماری پارٹی کے اندر آئیں, ہم آپ کو عزت دیں گے. آپ کو طریق انصاف کے اندر عزت نہیں ملی, ہم آپ کو عزت دیں گے. تو شیر افضل خان مروت نے کہا جی اب تو ملاقاتیں بھی ہوں گی, اب کھل کے ملاقاتیں ہوں گی. خواجہ آصف کے ساتھ بھی انہوں نے ایک مختصر سی ملاقات کی ہے. تو شیر افضل خان مروت صاحب بھائی کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن سب سے بڑا سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سیٹ سے استعفیٰ دو جو عمران خان کے نام کے اوپر سیٹ آپ کے پاس قومی اسمبلی میں, اس سے استعفیٰ دو اور جا کر پھر اپنے حلقے سے الیکشن لڑو. جو آپ کہتے ہیں کہ بھئی میرا ووٹ بینک ہے, جا کر ذرا الیکشن لڑ کے دکھائیں کہ آپ کا ووٹ بینک ہے کہ نہیں ہے. اور شیر افضل خان مروت نے کہا جی اگر انہوں نے کہا جی میں واپس نہیں جاؤں گا PTI میں, لیکن اگر عمران خان نے مجھے بلایا ملاقات کے لیے تو پھر میں جاؤں گا. اچھا جی, ایک اور خبر کل چل رہی تھی بڑی عجیب و غریب قسم کی, یہ جیو نیوز کے اوپر خبر چلی کہ اسلام آباد میں ایک گاؤں ہے, وہاں پر منشیات فروشوں نے پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا. اندازہ لگائیں, ویسے پولیس کسی کو چھوڑتی نہیں ہے اور جو جرم کرتے ہیں ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے, لیکن یہ جو منشیات فروش ہیں انہوں نے بھائی پولیس والوں کو یرغمال بنا لیا. اللہ پاک اپنا کرم فرمائے جی, پاکستان پر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے. ابھی تک لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیں کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے, اور بلوچستان کے اس افسوسناک سانحے کے اندر جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا ہے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ان کے اہل خانہ کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صبر جمیل عنایت فرمائے. یہ جو انسانی جان کا نقصان ہوتا ہے یہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا. آپ دنیا کی ساری دولت اکٹھی کر کر کسی ماں کے قدموں میں, کسی باپ کے قدموں میں ڈال دیں تو ان کا بچہ واپس نہیں آ سکتا, یا کسی بیٹے اور بیٹی کے قدموں میں ڈال دیں تو ان کے ماں باپ واپس نہیں آ سکتے. تو یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرمائے, اور ملک پاکستان کے خلاف جو لوگ سازشیں کرتے ہیں, دو نمبریاں کرتے ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو عبرت کا نشان بنائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.